प्रधानमंत्री, रोजाना पता नहीं कितने एलिगेशन लगते हैं। अगर इस तरीके से बड़े नेता इन लोगों को जवाब देने के लिए बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो आम जनता के काम कैसे करा पाएंगे। उनके पास इतना समय नहीं होता कि ऐसे लोगों के अरे गहरे नत्थु खैरे जो इस तरह की बात कह रहे हैं वो उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके से हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। समाज है उसकी एक आवाज बन के उभरे हैं, और बीजेपी के सामने अगर कोई व्यक्ति आज खड़ा होकर के टीवी में उनकी बात का कोई जवाब दे पा रहा है, उनको झूठा साबित कर पा रहा है, तो आज नाई दसन जी कि ये सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। अतुल प्रधान जी इतने बड़े नेता है, हमारे विधायक हैं, आज वो सब। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 29 मार्च को दादरी में समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी समानता भाईचारा महारैली के बाद जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, और सबसे अधिक चर्चाएं जिस नाम की है, धर्मवीर खटाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और दादरी महारैली में जो इनकी भूमिका रही उसको लेकर रैली के आयोजक राजकुमार भाटी द्वारा मंच से सराहना भी की गई। तो धर्मवीर खटाना जी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सहारनपुर जनपद से आता है और सहारनपुर जनपद की गंगो विधानसभा सीट से खटाना जी आते हैं। तो चर्चा करेंगे क्योंकि सहारनपुर में इस रैली को लेकर अलग तरह की चर्चा है। सबसे पहले तो खटाना जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भाई, आपका भी स्वागत है। खटाना जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, आप मूल रूप से सहारनपुर जनपद की गंगो विधानसभा से आते हैं और इस महारैली के बाद आपको जो चर्चाएं मिली है, सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए बधाई दूंगा। जी धन्यवाद। सवाल मेरा यह है कि कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी जोड़ना चाहती है। देश और प्रदेश की राजनीति में संदेश देने में सपा कहीं ना कहीं सफल भी हुई है, लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां पर चर्चाएं हैं कि इस रैली के बाद गुर्जर सपा के साथ जुड़ा नहीं बल्कि कुछ लोगों में नाराजगी है। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत और भ्रामक खबरें हैं हमारे किसी नेता के द्वारा, किसी ऐसे जो हमारे मजबूत साथी हैं उनके द्वारा, या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा। ऐसी कोई अगर कोई बाइट आई हो, किसी ने कहा हो तो बता दीजिए। ये जो लोग कह रहे हैं इस चीज को लेकर के, ये वे लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी में गुर्जर समाज एक मंच पे इकट्ठा हो, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जिस तरीके से ये रैली रही है, राजकुमार भाटी जी के द्वारा जो रैली की गई, इस रैली में सारे गुर्जर समाज के जितने भी नेता हैं समाजवादी पार्टी में, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर है या हिंदू गुर्जर है, वो एक मंच पे इकट्ठे दिखाई दिए और मजबूती के साथ सबने ताकत लगा करके उस रैली को सफल करने का काम किया है। तो ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये एक मंच पे रहे, एक साथ रहे, इस तरह की खबरें वो फैला रहे हैं। नहीं तो हमारे सारे जिम्मेदार साथी, सारे नेताओं की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया और सब खुश हैं इस रैली को लेकर के। आपने कहा कि आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस महारैली को लेकर, लेकिन जिस तरह से कुछ नेताओं के समर्थक इस रैली को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन नेताओं का कोई बयान इस पक्ष में भी तो नहीं आया कि सपा ने उनका सम्मान किया है, या समाजवादी पार्टी की जो जोड़ने की रणनीति है वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में भी तो कोई बयान नहीं आया। अगर विरोध में कोई बयान नहीं आया तो पक्ष में भी कोई बयान नहीं आया। नहीं, ये कैसे तय होता है कि ये समर्थक है जब नाम लिया जा रहा है? नहीं देखिए, तो उनका मान हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी के भी द्वारा अगर आप मुख्यमंत्री को लगा लीजिए, प्रधानमंत्री, रोजाना पता नहीं कितने एलिगेशन लगते हैं। अगर इस तरीके से बड़े नेता इन लोगों को जवाब देने के लिए बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो आम जनता के काम कैसे करा पाएंगे। उनके पास इतना समय नहीं होता कि ऐसे लोगों के अरे गहरे नत्थु खैरे जो इस तरह की बात कह रहे हैं वो उस पर ध्यान देंगे। वो ऐसा ध्यान दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य, एक ही रहता है कि हम आम जनता को कैसे राहत पहुंचा सके, कैसे उनके सुख दुख में शामिल हो सके। लेकिन जब खटाना जी को ही सोशल मीडिया पर लिखना पड़े कि इस तरह की टीका टिप्पणी अगर चलेंगी तो जवाब देना हम भी जानते हैं, तो वो बीजेपी के लोगों को मेरा एक निशाना था ना। मैंने उसमें लिखा भी है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके से हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। वो तो मैंने उन लोगों को लिखा है जो इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। नहीं तो हमारे किसी नेता के द्वारा, आदरणीय रुद्रसेन जी बड़े नेता हैं और सारा दिन वो दूसरों के लिए जो मतलब शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जितने भी ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज बनने का काम करते हैं। हमारे राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय पटल पे आज वो इतना बड़ा नाम है कि वो हमारी उस आवाज को, जो हमारा जो समाज है उसकी एक आवाज बन के उभरे हैं। और बीजेपी के सामने अगर कोई व्यक्ति आज खड़ा होकर के टीवी में उनकी बात का कोई जवाब दे पा रहा है, उनको झूठा साबित कर पा रहा है, तो आदरणीय राजकुमार भाटी जी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। अतुल प्रधान जी इतने बड़े नेता है, हमारे विधायक हैं, आज वो सब एक पटल पे हैं। इकरा हसन जी, नाई दसन जी
कितने बड़े नेता है, आज समाज की आवाज बन करके वो संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। विमुक्त जाति का इतना बड़ा मुद्दा, जो कितने साल हो गए हम लोग उस दंश को झेलते हुए, आज उसने वो हमारी आवाज बन के उभरी है। तो आज सारा गुर्जर समाज वो एक मंच पे इकट्ठा हुआ है, आम आदमी की आवाज बना है, और इससे भयभीत होकर के डर के बीजेपी ने ये भ्रामक और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की है। आपने कहा कि बीजेपी के लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज के कई सामाजिक संगठन हैं, उनके नेताओं को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सहारनपुर जनपद से गुर्जर समाज के चौधरी यशपाल सिंह जी के परिवार के सदस्य चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन जी उस महारैली में पहुंचे थे, और पवार खाप के चौधरी मनोज चौधरी वहां पर पहुंचे थे। इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन इनका नाम तक मंच पर नहीं लिया गया। नहीं, देखिए हुआ क्या था वहां पे कि वो रैली जो हम लोग सोच रहे थे उससे कई गुना ज्यादा वहां संख्या हो गई, नेताओं की भी, और जितने वहां पे हमारे जो साथी कार्यकर्ता और जो जनता वहां पे गई, वो भीड़ इतनी बड़ी बन गई, उससे थोड़ी अव्यवस्थाएं फैल गई। मंच 60-65 लोगों के लिए था, लेकिन वहां पे 250 के करीब संख्या हो गई थी। उस कारण से थोड़ी अव्यवस्था होने के कारण एक इतना बड़ा आयोजन ये था, उसके जो आयोजक है राजकुमार बाटी जी, उनसे कुछ त्रुटि हुई है। आप भी मानते हैं कि कुछ त्रुटि हुई है? वो त्रुटि कैसी हुई है? वो त्रुटि केवल ये हुई है कि वो सबका नाम नहीं बोल पाए। अब उसमें आप देख लीजिए, वहां पे धर्मेंद्र यादव जी बैठे थे, सांसद है, हमारे बड़े नेता है, उनका भी भाषण नहीं हो पाया, उनका भी संबोधन नहीं हो पाया। ये चीजें हो जाती है। अगर 1000 लोगों का, 2000 लोगों के हम कोई शादी का कार्यक्रम करते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटि रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गुर्जर समाज के जो नेता है, दूसरे समाज के जो नेता है, वो आपस में इस चीज पे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करेंगे, है ही नहीं उस नीति पे हम लोग। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमें अखिलेश यादव जी ने बताया है, समझाया है, अपने नेता ने हमें क्या बताया कि हमें हर उस आदमी की आवाज बनना है जो दुखी, पीड़ित, अपमानित है, और उसी पे हमारे सारे नेता हम लोग काम कर रहे हैं। यानी जो आपका पीडीए का नारा है उसको जमीन पर लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आपको भी भावी विधायक लिखे जाने लगा है। मूल रूप से आप गंगो विधानसभा सीट से आते हैं, तो क्या गंगो से चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, पार्टी ने मुझे समय समय पर जिस विधानसभा पे जो जिम्मेदारी दी है, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाया है। और अभी हमारा ऐसा कोई, हम कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है। उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जहां तक बात आती है जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं इसलिए हैं कि सबसे ज्यादा जो गाड़ियां गई वो नकुड़ विधानसभा से गई, और मेरी जो वैसे भी कर्म भूमि रही है राजनीतिक या सामाजिक दायरे में, मैं नकुड़ में ज्यादा सक्रिय रहा हूं। तो वहां के साथियों ने कुछ थोड़ा सा इस चीज पे आवाज दी। तो लेकिन अगर पार्टी चाहे कि मुझे नकुड़ से चुनाव लड़ाए, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। पार्टी अगर चाहे कि गंगो से खटाना जी चुनाव लड़े, फिर अगर पार्टी चाहेगी तो मैं यहां से भी तैयार हूं। लेकिन वो मैंने बताया ना, वो क्षेत्र अधिकारी जो है वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास है। वो जिसे जहां से चाहेंगे, हमारे सारे नेता वहां से चुनाव लड़ेंगे। जिसको नहीं लड़ाएंगे वो दूसरे को जिताने के लिए मेहनत करेंगे, दम लगा देंगे पूरा। तो धर्मवीर खटाना जी की इच्छा नकुड़ से चुनाव लड़ने की है? हाँ, इच्छा। अगर पार्टी चाहे तो मैं तैयार हूं। लेकिन कई और चेहरे बड़ी सक्रिय भूमिका में नकुड़ विधानसभा सीट पर आपकी पार्टी से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, मेरी भी हैं, सबकी हैं, लेकिन हमारी पार्टी में अनुशासन इतना है, जो व्यक्ति चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी जिनका नाम तय कर देंगे, सब लोग इकट्ठे होकर के उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नकुड़ से अगर खटाना जी को टिकट होता है, तो वहां पर आपके सजातीय मुकेश चौधरी विधायक हैं, तो किस तरह से चुनौती दे पाएंगे? नहीं, यहाँ पे सजातीय और दूसरे का तो मतलब ही नहीं है। वहां पे समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की एक फाइट होगी, और इस फाइट में मैं इसलिए आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि बीजेपी ने हमेशा गुजरों को अपमानित करने का काम किया है, और इस तरीके से अपमानित किया है कि बार बार अपमानित किया है, और जो हमारे हक हकूक की जो लड़ाई थी उसको दबाने का काम किया है। इसके साथ साथ जो हमें सम्मान मिलता था, जो हमारी गुर्जर समाज की एक हनक होती थी, उसको दबाने का काम किया है। बहुत सारे कारण है। इसके अलावा बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा युवा वर्ग परेशान है, और गैस के सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसके ऊपर ये सरकार कहती थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सारी चीजें कहाँ है आज? इन सारी चीजों ने इतना एक वातावरण खिलाफ कर दिया है बीजेपी के। लेकिन साथ ही साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठा जो हुए हैं, उसमें अखिलेश यादव जी इतने सुलझे हुए, पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति हैं, और उनकी जो दूरदृष्टि जो है, जैसे उन्होंने जब 2012 से 17 तक की जो सरकार रही, चाहे डायल 100 की बात करें, चाहे एम्बुलेंस सेवा की बात करें,
चाहे हम जो लखनऊ में उन्होंने पुलिस मुख्यालय बनाया उसकी बात करें, बिल्कुल उनकी अलग सोच रही है। एक हमारा एक्सप्रेस वे बना जहाँ पे आप किसी भी तरह के फाइटर जेट को उतार सकते हो, तो ये उनकी एक दूरदृष्टि है, उसी आधार पे हम कह सकते हैं। और हमारा समाज भी इसीलिए उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है कि जो सम्मान, जो मान, जो रोजगार, जो बेरोजगारी भत्ते जैसे मिले, लैपटॉप मिले, बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसे ही हम लोग उनकी तरफ इस आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि 2027 में जब मुख्यमंत्री बनकर के श्री अखिलेश यादव जी आएंगे तो दोबारा से वे सारी योजनाएं प्लस उसके साथ जो उन्होंने और अन्य घोषणाएं की है उनको करके आम जनता को, आम जनमानस को लाभ मिलेगा। रैली में जिस तरह की भीड़ जुटी उससे कहीं ना कहीं संदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत में गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि गुर्जर समाज का राजनीतिक रूप से लगाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 22 का विधानसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों में गुर्जर समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद रहा। जो उपस्थिति वहां गुर्जर समाज ने दर्ज कराई है, क्या वो वोट में भी तब्दील हो पाएगी? क्या वो बूथ तक भी जाएगी? देखिए, ये आप अगर अब थोड़ा कुछ समय पहले चले, 2024 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2024 में बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। और इसकी बानगी आप अगर देखना चाहें तो इकरा हसन जी जो गुर्जर समाज से है, उसको हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर दोनों ने मिलकर के बहुत भारी संख्या में वोट दिया है। तो वहां से शुरुआत हो चुकी है और अब इस रैली ने उसमें आखिरी कील जैसे कह देते हैं ठोकने का काम किया है। और पूरा गुर्जर समाज एकजुट होकर के वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। और राजकुमार भाटी जी ने जो ये इतना बड़ा एक कार्य किया है पूरे गुर्जर समाज को एक मंच पे लाने का, मैं और अपनी टीम की तरफ से मैं उनका हृदय से इतना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस चीज के लिए हम लोग पिछले काफी समय से मतलब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, उसको हटाने का काम किया है और हमें स्वतंत्र रूप से पार्टी के लिए काम करने के लिए और अपनी बात को आम जनमानस के सामने रखने के लिए हमें एक ताकत देने का काम किया। खटाड़ा जी, जिस तरह से महारैली में मंच से अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि शहीद धन सिंह कोतवाल, सम्राट मिहिर भोज और विजय सिंह पथिक की मूर्ति प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित करने की उन्होंने कहा है, तो क्या आपको लगता है कि महापुरुषों के सारे गुर्जर समाज से अखिलेश यादव भावनात्मक रूप से जुड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं? देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक चीज तो वो है कि एक भाजपा के नेता मुख्यमंत्री आते हैं और वो हमारी प्रतिमा जो हमारे महापुरुष है हमारे समाज के, उनसे गुर्जर शब्द पे कालिक पोतने का काम करते हैं। एक वो व्यक्ति है जो हम जिस चीज में अपमानित हमने महसूस किया और जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते हैं और कहते हैं इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और वो हमें सम्मान देने का काम करते हैं। तो गुर्जर समाज उसके पास जाएगा जो अपमानित कर रहा है या उसके पास जाएगा जो हमें सम्मान देने का काम कर रहा है? तो गुर्जर समाज इकट्ठा होकर के वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सम्राट मिहिर भोज का जो प्रकरण था वो काफी चर्चाओं में था। राजपूत समाज के लोगों ने सहारनपुर जनपद के हिंडानोता में महारैली करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूका था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए राजपूत समाज वोट करेगा। तो क्या इस बार सम्राट मिहिर भोज का आशीर्वाद गुर्जरों के रूप में अखिलेश यादव को मिलने जा रहा है? नहीं, इसमें राजपूत समाज और गुर्जर समाज वाली बात कोई है ही नहीं। ये अगर हम इसको इस दिशा देंगे तो ये दिशा उल्टी होगी। देखिए, महापुरुष सबके लिए सम्मान्य होते हैं और लेकिन क्योंकि अगर हम आधारित बात करें जो हमारे इतिहास में लिखा है तो दर्ज है, तो वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को जो है वो एक गुर्जर राजवंश राजा के रूप में सामने आया। उस हिसाब से वो गुर्जर है, हम लोग मानते हैं, इतिहास मानता है जो लिखा हुआ है। इसको राजनीतिक लड़ाई किसने दी? उस दिन अगर गुर्जर शब्द वो ना मिटाया जाता तो ये लड़ाई शुरुआत ना होती। लेकिन ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, सब लोग इस चीज को समझ चुके हैं। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, लेकिन हमारे महापुरुष को सम्मान देने के कारण हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे अखिलेश यादव जी के कि उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। यानी जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने पोस्ट करके गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को लेकर कहा था, उसका ऋण अब गुर्जर समाज उतारेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मवीर खटाना जी जो इस दौर में काफी चर्चाओं में हैं और दादरी महारैली के बाद इनकी चर्चाओं को काफी बल मिला है, इनसे हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।